अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडोमेथासिन कैप्सूल्स के बारे में, जो आप सामने वीडियो में देख रहे हैं। तो आगे चल के इनकी बात करते हैं। जी, तो इंडोमेथासिन जो होते हैं ये एक एनसेड होता है और इसकी कंपोजिशन जो होती है वो इंडोमेथासिन ही होती है। और ये 25 मिलीग्राम का होता है। और इसकी डोजेज की बात की जाए तो ये TDS होता है, यानी कि दिन में 3 बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि एक कैप्सूल दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को, यानी कि 3 टाइम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर ही आपको बेहतर डोज बताएगा, आपकी सिचुएशन के मुताबिक, आपकी एज क्राइटेरिया के मुताबिक, आपके वेट के मुताबिक और आपकी जो डाइट है उसके मुताबिक। जी, तो आगे इसके यूज़ेस की बात की जाए तो इसके यूज़ेस में सबसे पहला यूज़ है सुबक्रोमियल बर्साइटस। ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि इसमें शोल्डर पेन होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, जो मसल होते हैं शोल्डर के, वो इसकी बोनी एरिया के साथ फंस जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है। तो उसको कम करने के लिए, यानी कि शोल्डर पेन के लिए, ये इंडोमेथासिन कैप्सूल बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। उसके बाद है एक्यूट पेन, यानी कि शदीद दर्द में ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंडोमेथासिन कैप्सूल। ऑर्थराइटिस हैं ऑर्थराइटिस हैं, यानी कि आपको जोड़ों की तकलीफ़ है, उसमें भी आप इंडोमेथासिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये दोनों आर्थराइटिस होते हैं। कुछ एज के हिसाब से होते हैं और कुछ जो है अपनी इम्यूनिटी सिस्टम के हिसाब से होते हैं आर्थराइटिस। तो उन दोनों के लिए ये इंडोमेथासिन कैप्सूल बहुत ज़्यादा मुफीद है। आगे है गाउट। गाउट की बीमारी जो है ये भी आर्थराइटिस होती है, लेकिन ये यूरिक एसिड के बाद शुरू होती है। तो इस बीमारी में भी इंडोमेथासिन कैप्सूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन है आपको किसी भी जिस्म के हिस्से पे, तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वेलिंग है आपको, स्वेलिंग अगर आपको मतलब सोजिश है, तो आप उसमें भी इंडोमेथासिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टिफनेस है, और ये स्टिफनेस यानी कि तंगी होती है जॉइंट पेन में। ठीक है, तो जॉइंट पेन में जो दर्द है वो भी, उसमें भी आप इंडोमेथासिन कैप्सूल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और जो स्टिफनेस है, यानी कि जो सख्ती होती है, सख्त हो जाते हैं जोड़ जो हैं जिस्म के, तो उसमें भी आप इंडोमेथासिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है इंडोमेथासिन की इंटरेक्शंस, यानी कि इसकी इंटरेक्शंस किस किस मेडिकेशन के साथ है। तो लिखा हुआ है डू नॉट टेक इंडोमेथासिन विद द फॉलोइंग इंसेट्स अनलेस एक्सप्रेसली डायरेक्टेड बाय योर डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो इसमें है सबसे पहले आइबुप्रोफन के साथ आप इंडोमेथासिन कैप्सूल नहीं ले सकते। नेप्रोक्सन में आप नेप्रोक्सन के साथ आप इंडोमेथासिन कैप्सूल नहीं ले सकते। एस्पिरिन के साथ नहीं ले सकते। उसके बाद सेलिकॉक्सिब है, उसके साथ नहीं ले सकते। मेलॉक्सिकैम है, उसके साथ आप नहीं ले सकते। और उसके बाद है डिक्लोफेनिक, यानी कि ये जो जो नाम लिए गए हैं, इनके साथ आप इंडोमेथासिन कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आगे चल के अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो उसमें है सबसे पहले ब्लैक टेरी स्टूल्स। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि जो अपर डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, यानी कि आपकी जो एसोफेगस होती है, स्टमक होता है, स्टमक वगैरह होता है, तो उसमें ना इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, उसमें ब्लीडिंग वगैरह होती है और उसमें बहुत सारे और भी मसले बनते हैं। तो ये इंडोमेथासिन का एक साइड इफ़ेक्ट है। तो आगे चल के अगर इसका दूसरा साइड इफ़ेक्ट देखें तो वो है डिक्रीज्ड यूरिनेशन, यानी कि आपको पेशाब जो है वो बहुत कम आएगा, यानी कि आपको जो पेशाब का आउटपुट है वो बहुत कम होगा। उसके बाद है सीवियर स्टमक पेन, यानी कि आपको बहुत शदीद मैदे का दर्द हो सकता है इंडोमेथासिन के कैप्सूल के इस्तेमाल के बाद। स्किन रैशेज़ आपको हो सकते हैं, यानी कि आपको स्किन पे बहुत ज़्यादा रैशेज़ आ सकते हैं, जलन हो सकती है, खारिश हो सकती है। स्वेलिंग ऑफ फेस एंड फिंगर्स, यानी कि आपको फेस पे स्वेलिंग हो सकती है और फिंगर्स पे जो फिंगर्स होती हैं उस पे स्वेलिंग हो सकती है, यानी कि वो सूज सकती हैं। उसके बाद है अनयूजुअल ब्लीडिंग और ब्राइजिंग। ब्राइजिंग जो होता है इसका जो एक्चुअली में ये कहते हैं कॉन्ट्यूजन को कहते हैं, कॉन्ट्यूजन। ये तब होता है जब आपकी जो जिस्म में कैपिलरीज होती हैं, बेसिकली कैपिलरीज जो होती हैं ये आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। छोटी सी ब्लड वेसल्स होती हैं ये। ठीक है, तो ये आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करती हैं, तो इनको कैपिलरीज कहते हैं। जब उसमें ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए तो उसको कहते हैं ब्राइजिंग। ठीक है, तो जब ये ब्लीडिंग होती है तो ये जिस्म के अंदर ही ब्लीडिंग होती है। ठीक है, और इसके बाद ये अंदर रेड और पर्पल टाइप सी बन जाती है, तो टच करने पर महसूस होती है। तो इस कंडीशन, ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है इंडोमेथासिन का कि कैपिलरीज से ब्लीडिंग होती है, इसीलिए इसको कहते हैं अनयूजुअल ब्लीडिंग। ठीक है, और उसके बाद है अनयूजुअल वेट गेन, यानी कि आपका वेट गेन हो सकता है इंडोमेथासिन के रेगुलर इस्तेमाल के बाद। ये नहीं कि आपने एक कैप्सूल खाया तो आपका वेट गेन हो गया, नहीं, ये रेगुलर इस्तेमाल करने से इसका साइड इफ़ेक्ट आएगा। और उसके बाद
वोमिटिंग आपको हो सकती है, यानी कि आपको उल्टियाँ लग सकती हैं इंडोमेथासिन के कैप्सूल के इस्तेमाल करने के बाद। उसके बाद अगर हम इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को देखें तो सबसे पहले अस्थमा है, यानी कि आपको अगर दमा है तो आप इंडोमेथासिन कैप्सूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको अर्टिकारिया हुआ है, यानी कि आपको जो स्वीयर स्किन रिएक्शन होता है, ये एक किस्म का मतलब इसमें जिस्म पे सुर्ख और पीले पीले दाने से बनते हैं और जो बहुत जलन करते हैं, तो उसको अर्टिकारिया कहते हैं। अगर आपको वो हुआ है तो आप इंडोमेथासिन कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद एलर्जिक टाइप रिएक्शंस, यानी कि आपको इंडोमेथासिन से किसी भी किस्म की हाइपर सेंसिटिविटी है, यानी कि आपको और किसी एनसेड से हाइपर सेंसिटिविटी है, तो आप इंडोमेथासिन कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद है थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि आप तीसरे प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर में आप इंडोमेथासिन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरा यानी कि जो आपका 7वां 8वां 9वां महीना होता है प्रेगनेंसी का, उसमें आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी का जो ये होता है दौरा, इसमें 29वें हफ्ते से 40वें हफ्ते तक होता है ये, तो इसमें आप इस्तेमाल इंडोमेथासिन को नहीं कर सकते। किडनी पेशेंट्स हैं जो, यानी कि जो सीकेडी के पेशेंट हैं, किडनी पेशेंट है, वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो कार्डिक पेशेंट हैं, यानी कि जिनको दिल के बहुत सारे मसाइल हैं, जिनको डॉक्टर ने मना किया हुआ है, जो दिल के मसाइल से जूझ रहे हैं, तो उनको भी इंडोमेथासिन का कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें, क्योंकि ये जो वीडियोज़ होती हैं ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए होती हैं और एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।